Dear students and all my dear viewers, today's video is based on mineral resources of India, and this is one of the most important chapter of ICSE class 10 geography. Particularly, this chapter has been divided by me in two videos. My first video was regarding the petroleum, regarding the coal and petroleum, and in this particular video I will describe you about iron ore. Apart from this, limestone, manganese and bauxite. So before going to this particular video, students are advised to go through my previous videos where I had already described what is minerals. Introductory part is also there in that very part. So both these videos are just a combined study for the students. That's why it is very essential to go through the first video also before going this. I would like to make you remember that if any of you have not yet subscribed the channel, it must be done as early as possible, immediately. Right now it is, because if I make any video, it will reach to you as at the earliest. And if this video will be beneficial for you, you must share it and just press the like button. So I am coming to the point here, and my first point is just the description of this particular video. I am going to start from iron ore. आयरन ओर जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है, आयरन ओर, आयरन के बिना कुछ नहीं चल सकता। आयरन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, जैसा मैंने पहले ही वीडियो में कहा है कि दो चीज़ हमको याद रखना है हर के बारे में, इसका यूज़ क्या है और साथ में ये कहाँ पाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि आयरन का यूज़ क्या है। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आयरन सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल है, क्योंकि आयरन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आयरन का यूज़ आमतौर पर हम लोग कहाँ करते हैं, स्टील बनाने में। स्टील जो बनता है वो आयरन से ही बनता है, आयरन ही तो है। स्टील क्या है, स्टील इज़ द बेसिक मिनरल फॉर एवरी हैवी इंडस्ट्रीज। तो स्टील बनाने में आयरन का यूज होता है, तो आयरन ओर से स्टील ही बनता है। और स्टील क्या है का यूज कहाँ करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ में। जितना भी मशीन बनता है वो सब आयरन का ही तो बनता है। जितने भी मशीन्स हैं सभी आयरन के बने हुए हैं। जो हम जितने भी ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, चाहे हम ट्रेन बनाएं, बस बनाएं, कोई व्हीकल्स बनाएं, एरोप्लेन बनाएं, तो आयरन का यूज़ तो वहाँ पर है। आयरन का यूज़ यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, रेलवे में होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं बिल्डिंग बनाने में होता है, डैम्स बनाने में होता है, ब्रिज बनाने में होता है। तो आयरन का यूज़ कहाँ नहीं है। एक पिन से लेकर और हवाई जहाज़ बनाने तक सब में आयरन का यूज होता है। तो यहाँ से तुम्हें अगर 3-4 यूज लिखना होगा आयरन का, तो मुझे तो लगता है कि तुम बहुत आसानी से लिख पाओगे। मैं एक बार और कह दूँ कि यहाँ पर आमतौर पर इसका यूज हैवी इंडस्ट्रीज में होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, रेलवे में होता है, और ख़ासतौर पर ब्रिजेज बनाने में, डैम्स बनाने में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। आमतौर पर आयरन ओर कितने टाइप का होता है, कोल की तरह इसे भी हम यानी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो 2 मेन पार्ट है आयरन ओर्स का वो है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मोस्टली हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट बहुत ही पोरेस्ट क्वालिटी का यानी आयरन ओर होता है। तो हेमाटाइट में आमतौर पर 68% आयरन होता है, जिसमें जितना ज़्यादा आयरन होगा वो उतना अच्छे क्वालिटी का होगा। और सबसे अच्छा क्वालिटी होता है यहाँ पर यानी हेमाटाइट 68% एंड आर मोस्टली फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन। आयरन और डिपॉजिट्स आर ऑलमोस्ट फाउंड इन एवरी स्टेट बट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका में ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसको हम देखें, इसके यानी इसका जो कोल आयरन का ये है, इसका माइंस है, तो उड़ीसा के कौंझार डिस्ट्रिक्ट में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और सुंदरगढ़ में पाया जाता है। झारखंड के नौमुंडी, उसके बाद गोवा ऑफ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर बैलाडीला, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा धाली और राजहारा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी पाया जाता है, सलेम, कोयम्बटूर, मदुरई वगैरह में। तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसका जो प्लेस है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस कहलाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट हमारा मिनरल्स है वो है मैग्नीज।
मैग्नीज क्या चीज़ होता है? मैग्नीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आमतौर पर हम लोग आयरन और स्टील बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ये एक बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है पेंट्स बनाने में, ग्लास बनाने में, और साथ में तो हमने कहा 3 यूज़ इसका। स्टील बनाने में मैग्नीज का यूज़ होता है, पेंट बनाने में होता है, ग्लास बनाने में होता है। तो ये तीनों चीज़ स्टील बनाने में क्या होता है? स्टील में मैग्नीज क्यों मिलाते हैं? स्टील बनाने में मैग्नीज का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो स्टील के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसकी मजबूती को ये बढ़ा देता है। और मैग्नीज का जहाँ तक सवाल है, इंडियन मैग्नीज बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मैग्नीज माना जाता है और इंडिया में ख़ास तौर पर ये पाया जाता है उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। लेकिन उड़ीसा इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उड़ीसा में ये आमतौर पर सुंदरगढ़ और कोरापुट, उसके बाद बोलांगीर और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कर्नाटका जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यानी मैग्नीज का, ये यहाँ पर पाया जाता है ख़ास तौर पर उत्तर कन्नड़ में। इसके अलावा शिमोगा, बेलारी में ये ज़्यादा पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी खासतौर पर नागपुर में, इसके बाद भंडारा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो ये सब इसका मेन बेल्ट होता है मैग्नीज के लिए। तो मैग्नीज के लिए हम लोग यहाँ पर उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र 3 ठो नाम याद रखेंगे और इसका 3 यूज भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद आमतौर पर जो मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट का यूज एल्युमिनियम के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम में आमतौर पर ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। ये एक्चुअली रॉक कंसिस्टिंग है जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड से निकलता है। इंडिया में बॉक्साइट भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसर कंट्री के रूप में इंडिया को देखा जाता है। और अगर हम स्टेट की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये सब जो स्टेट है इन स्टेट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर उड़ीसा की हम बात करें तो मेनली ये पाया जाता है कालाहांडी, इसके अलावा बोलांगीर, उसके अलावा कोरापुट, सुंदरगढ़, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। खासतौर पर हमें याद रखना होगा कि कौन कौन सा स्टेट है और हर स्टेट का कम से कम अगर 2 कोल्ड फील्ड, 2 उसका जो माइंस है उसको भी याद रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाया जाता है उस स्टेट में, तो स्टेट और उसका 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखने से हमारा काम हो जाएगा। झारखंड में ये पाया जाता है रांची में और पलामू में, झारखंड के रांची में और पलामू में। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है मंडला, इसके बाद बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में, मध्य प्रदेश का है ये यहाँ पर जा पाया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ के ये माइकला रेंज ऑफ हिल्स इन बिलासपुर में, दुर्ग में और रायगढ़ में ये जा पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बॉक्साइट आमतौर पर उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जा पाया जाता है। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी बॉक्साइट पाया जाता है और ख़ासतौर पर ये कोल्हापुर, इसका रत्नागिरी, सटारा और पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। और हमारा अब ये आखिरी जो मिनरल्स है इसके सिलेबस का वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन आमतौर पर रॉक से रिलेटेड है, रॉक्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम और ए मिक्सचर ऑफ बोथ। सो लाइमस्टोन इज एसोसिएटेड विथ रॉक्स ऑफ किससे है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम और मिक्सचर ऑफ बोथ। तो ये आमतौर पर किस में यूज़ किया जाता है? इसका 4-5 यूज हम याद रखेंगे। सबसे पहले इसका यूज देखें तो ये केमिकल्स बनाने में, आयरन एंड स्टील बनाने में, सीमेंट बनाने में, ग्लास बनाने में और फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। सो एटलीस्ट 4 और 5 यूजेस, एटलीस्ट 3 और 4, एटलीस्ट कम से कम 3 भी यूज याद रखना होगा। तो 3 यूज याद रखेंगे। पहला कौन सा हो गया? आयरन स्टील रख लो, सीमेंट रख लो, ग्लास रख लो, फर्टिलाइजर रख लो, 4 हो गया। तो ये 4 यूज कम से कम हम लोग यहाँ पर लाइमस्टोन का याद रखेंगे। अब सवाल उठता है ये लाइमस्टोन पाया कहाँ पर जाता है? वैसे तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इसका मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। लेकिन कम से कम 2 स्टेट का नाम अच्छी तरह याद रखना होगा और वह स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, रायगढ़ में और रायपुर में। और मध्य प्रदेश में ये खासतौर पर जबलपुर में, सतना में, बैतूल में और रीवा डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी मिनरल्स के बारे में
हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है और इस तरह से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर को पूरी तरह से तैयार कर लेने से स्टूडेंट्स का एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है ये, इसलिए स्टूडेंट्स को अच्छी तरह तैयार करें। आई एम वेरी मच होपफुल दैट इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द students and they will go through the video 1 or 2 times and it will give him the very clear concept about the chapter. So okay, thank you.